Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 3 of class 6, which is fiber to fabric. In this video, we are going to discuss about following topics: animal fibers, wool and silk, which is from your book page number 37 to page number 38. So let's start with your book page number 37, animal fibers. So the first question is, what are animal fibers? Fibers that are obtained from animals are known as animal fibers. So those fibers that we obtain from the animals are called animal fibers. Wool and silk are common examples of animal fiber. So here are two examples of animal fiber. First is wool and second is silk. ऑलराइट, सो एनिमल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं और वूल और सिल्क उनके दो एग्जाम्पल हैं. सो एक एक करके अब हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वूल. वूल इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और अदर हेयरी एनिमल्स सच एज याक, कैमल, कश्मीरी गोट एंड एंगोरा रैबिट. सो जो वूल होता है वो हमें किससे मिलता है? वूल मिलता है हमें फ्लीस ऑफ हेयरी एनिमल्स. फ्लीस मतलब जो ऊपर के हेयर्स होते हैं किसी भी एनिमल के, जैसे कुछ हेयरी एनिमल्स होते हैं लाइक शीप, याक, कैमल, कश्मीरी गोट एंड एंगोरा रैबिट. इन सब के जो ऊपर के हेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लीस. तो उनकी फ्लीस से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है. द शीप इज शर्ड टू ऑब्टेन फ्लीस. अब हम शीप को क्या करते हैं? शीप को जो ऊपर के बाल हैं उनको रिमूव कर लेते हैं. ठीक है. शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द शीप. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग. ऊपर के जो हेयर्स हैं फ्लीस को रिमूव करने की प्रोसेस, इसे हम कहते हैं शेयरिंग. ऑलराइट. इट इज डन विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्लिपर. ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है, स्पेशल डिवाइस के थ्रू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्लिपर्स. आफ्टर शेयरिंग बेल्स ऑफ वूल आर पैक्ड. शेयरिंग के बाद जो बेल्स यानी कि जो गुच्छे मिलते हैं, गांठें मिलती हैं हमें बालों की, फ्लीस की, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पैक कर देते हैं. दीज बेल्स आर देन सेंड टू मिल्स वेयर दे आर क्लीन्ड एंड कॉम्ड बाय अ मशीन. ये जो बेल्स हैं उनको हम कहाँ भेज देते हैं? इनको हम भेज देते हैं मिल्स में. ठीक है, जहाँ पर ये क्लीन की जाती हैं. क्लीन की जाने के साथ ये कॉम्ड की जाती हैं. ऑलराइट. किसके थ्रू? मशीन के थ्रू. दिस क्लीन वूल इज देन स्पन टू फॉर्म फाइबर्स. तो ये क्लीन वूल को फिर हम क्या करते हैं? इसको हम स्पन करके क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं अपना. द फाइबर्स आर वूवन और निटेड टू मेक क्लोथ्स. और इन फाइबर से फिर हम क्या बनाते हैं? निट करके यानी कि उनको बुनकर क्लोथ्स बनाए जाते हैं, वूलन क्लोथ्स. ऑलराइट. सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द वूल जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी. वूल इज फ्लेक्सिबल. वूल क्या है? एक फ्लेक्सिबल फाइबर है. इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डर्ट. ये क्या कर लेता है? जो भी मॉइस्चर होता है हमारी बॉडी का, लाइक जैसे कि हमारी बॉडी में से स्वेट कभी कभी निकलता है, तो ये क्या करता है? उसको ऑब्जर्व कर लेता है. इवन ये डर्ट को भी ऑब्जर्व कर लेता है. बाहर की जो डर्ट है उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं. इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंट. ये कैसा है? फ्लेम रेजिस्टेंट से मतलब ये जलता नहीं है जल्दी. द वूल फाइबर्स ट्रैप एयर इन बिटवीन देम. जो वूल फाइबर होते हैं वो अपने अंदर क्या? एयर को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब एयर को बाहर नहीं जाने देते. एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या है? एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. इसका मतलब ये है कि एयर हीट को बाहर नहीं जाने देती, ना ही अंदर आने देती है. दिस प्रिवेंट्स फ्लो द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग. और इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी अंदर बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती. नॉर्मली क्या होता है? हम सर्दियों में, विंटर्स में गर्म क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं. तो गर्म क्लोथ्स पहनना, वुलन क्लोथ्स पहनना क्यों प्रेफर करते हैं हम? देखिए, वो क्लोथ्स गर्म नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल वो वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी हीट है बॉडी की, उसको बाहर नहीं जाने देते. ऑलराइट. जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है? जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है. दस वुलन क्लोथ्स कीप आर बॉडी वार्म इन विंटर. इसी वजह से क्या करते हैं? जो वुलन क्लोथ्स होते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं विंटर में.
वूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, बेडिंग, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स। तो वूल का यूज़ जनरली किस में किया जाता है? जो हमारे घर के बहुत सारी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, उन्हें बनाने में यूज़ किया जाता है। कारपेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इवन आपको पता है रजाइयाँ बनाने के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है, कवर्स बनाने के लिए उनके यूज़ किया जाता है वूल का। ऑलराइट, चलिए वूल के बाद एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रीशियस एनिमल फाइबर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस एनिमल फाइबर का नाम है सिल्क। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। तो सिल्क हमें मिलता कहाँ से? सिल्क हमें मिलता है कुकून से, मिलता है सिल्क वॉर्म के। अ सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड सेक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर कुकून अराउंड इटसेल्फ। तो सिल्क वॉर्म क्या करता है? एक मलबरी लीव्स होती हैं, टेंडर मलबरी लीव्स, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये जो लीव है, इस पर ये क्या करते हैं? इस पर फीड करते हैं, मतलब इसको खाते हैं। इन्हीं से क्या बनता है? ये भोजन बनाते हैं अपना। और एक सेक्रेट करते हैं अनब्रोकन फिलामेंट कुकून, मतलब अपने आप को एक कुकून के अंदर, यानी कि अपने आसपास क्या कर लेते हैं? एक पूरा फिलामेंट लाइक दिस, ये पूरे अपने आप को एक फिलामेंट के अकॉर्डिंग ये ऐसे करके पूरा फिलामेंट अपने ऊपर क्या कर लेते हैं? ये बिल्कुल बना लेते हैं। एज द सिल्कवॉर्म एंटर्स द प्यूपा स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, इट कंप्लीटली इनक्लोज इटसेल्फ इन अ कुकून मेड ऑफ सिल्क। जैसे ही एक सिल्कवॉर्म प्यूपा वाली स्टेज में आता है, तो क्या होता है? वो अपने आप को पूरा उस फिलामेंट से कवर कर लेते हैं कंप्लीटली। दिस कुकून इज बॉइल्ड एंड अनवाउंड टू फॉर्म द फाइबर। और इन्हीं कुकून का फिर यूज़ करके हम क्या करते हैं? इनको सबसे पहले हम बॉयल कर लेते हैं और धीरे धीरे फिर इनको हम खोलते हैं, जिससे हम यान बनाते हैं। ऑलराइट, जिससे हमें फाइबर मिलता है, जिससे हमें सिल्क मिलती है। द फाइबर इज देन स्पन टू फॉर्म सिल्क यान। इस फाइबर को फिर एक साथ मिला के हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं, यानी कि धागा बनाते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब कि सिल्क वॉर्म को रेयर करना, रेयर मतलब कि उनको पालना सिल्क के लिए, इससे हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं इसे हम? सेरीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर होता है, वैसे ही सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांट्स को ग्रो करना। ऐसे सिल्क वॉर्म को ग्रो करना सिल्क के लिए, इसे हम कहेंगे सेरीकल्चर। The silk fiber is made into fabric such as satin, velvet, chiffon, crepe and brocades. So सिल्क फाइबर है, उनको बहुत सारे फाइबर्स में हम बनाते हैं, जैसे कि सैटन, वेलवेट, शिफॉन, ब्रोकेड्स। ये सब क्या है? ये सब सिल्क फाइबर से बनने वाले फैब्रिक्स हैं। द फर्स्ट सिल्क वॉज डेवलप्ड अराउंड 5000 8000 ईयर्स अगो इन चाइना। जो पहला जो सिल्क डेवलप्ड हुआ था, वो कहाँ डेवलप्ड हुआ था? चाइना में डेवलप्ड हुआ था। कब? आज से 5 से 8 हज़ार साल पहले। फ्रॉम चाइना इट केम टू इंडिया, यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। और चाइना से ही ये कहाँ आता था? या इंडिया में आता था, यूरोप में आता था, अफ्रीका, जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें जाया करता था। द ट्रेड रूट बिटवीन दीज कंट्रीज़ वॉज नोन एज द सिल्क रूट। और जो भी ट्रेडिंग रूट था इन सारी कंट्रीज़ का, उस रूट को हम कहते थे सिल्क रूट। उस रूट को हम क्या कहते थे? सिल्क रूट, क्योंकि उसके थ्रू से क्या करते हैं? सिल्क को ट्रेड करते थे हम। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिल्क की, कि सिल्क इतना अच्छा फाइबर क्यों है, या इतना वैल्यूएबल फाइबर क्यों है। सिल्क एक बहुत वैल्यूएबल फाइबर है। तो वैल्यूएबल फाइबर क्यों है, तो एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जितनी भी नेचुरल फाइबर प्रेजेंट हैं, उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है सिल्क। इट ड्राइज क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इट डज नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जैसे नॉर्मली हमने देखा है कॉटन क्लोथ्स वगैरह, व्हेन वी वॉश कॉटन क्लोथ्स दे श्रिंक, बट सिल्क डज नॉट श्रिंक। इट इज़ कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क दैट आप अगर आप उसको समर में भी पहनोगे तो वो थोड़ा कूल रहेगा, और अगर उसको विंटर में पहनोगे तो इट इज़ हॉट टू वेयर। सो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है सिल्क की। सिल्क थ्रेड्स आर वेरी फाइन, सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट। जो सिल्क थ्रेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं वेट में। इट रिटेन्स इट्स शेप, ड्रेप्स वेल एज
अ नेचुरल शाइन एंड कैन बी ईजिली डाइड। ये क्या है, ये अपनी शेप में रहता है, रिटेन करता है अपनी शेप को, श्रिंक नहीं होता। ऑलराइट, इसमें एक नेचुरल शाइन होती है और ये बहुत इजीली कलर किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम डाई कर सकते हैं इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आज हमने कवर कर लिया है वूल के बारे में और सिल्क के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एनिमल फाइबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।